नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बातचीत करेंगे झारखंड की और केंद्र सरकार की, और इन दोनों के बीच टसल यानी लड़ाई की। कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इंकार के बाद अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वाले दावे को सिरे से नकार दिया है। इसके बाद राज्य का सियासी तापमान चढ़ने लगा है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के सांसदों से भी अपील की है। उन्होंने लिखा है कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वो हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए ये राशि नितांत आवश्यक है। दरअसल बिहार के सांसद पप्पू यादव ने जब झारखंड के रॉयल्टी का केंद्र सरकार पर बकाये का सवाल उठाया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का कोई भी बकाया लंबित नहीं है। मामले को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बकाया के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार राज्य की जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र को आप बताइए कि आप पर इतना बकाया है और हुआ कैसे। केंद्र सरकार जांच करेगी और फिर पैसा देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र तो किसी का पैसा रखती नहीं है। सीपी सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ये सिर्फ जनता को भ्रमित करना चाहती है ताकि ये विकास के कार्य ना करे। जैसे पिछले 5 साल को सरकार ने किया है, वो इसी तरीके से दोषारोपण कर आने वाले 5 वर्षों को भी बर्बाद करेगी। कोयला रॉयल्टी के बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इंकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव में भी हमने औकात बताई है। उन्होंने कहा कि राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला भी राज्य से बाहर नहीं जाएगा। बीजेपी के नेता गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह झारखंड के लोगों का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी इसे सुन लें। यह पैसा आपका नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं। पहले बकाया देंगे तभी खदानों में फावड़ा चलेगा। उन्होंने बीजेपी के सांसदों को निशाने पर लेते हुए कहा कि सारे गूंगे और बहरे हो गए हैं। पूरा का पूरा विस्थापन का दंश और पर्यावरण का नुकसान झारखंड झेले। हमारे जंगल काटे गए, कई बीमारियां हुई। राज्य सरकार ने बता दिया है कि इस मद में कितना पैसा बकाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में भी सारा ब्यौरा दिया है। इन्हें नाटक नहीं करना चाहिए। झारखंड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है। तो झारखंड की सियासी हवा में एक संग्राम की अनुभूति अब महसूस होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है, ऐसे में अब इस तरह की बात होना लाजमी हो गई है। झारखंड सरकार भी अब अपने तेवर दिखाते हुए नजर आ रही है। साफ तौर पर झारखंड की मौजूदा सरकार ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार हमें अपना हक यानी बकाया राशि नहीं देता तो अब यहां से एक ढेला कोयला भी बाहर नहीं जाएगा। ऐसे में यह अपने आप में चिंता का विषय हो गया है कि यदि ऐसा होता है तो देश की जितनी भी बिजली इकाइयां हैं उन पर घोर संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा कोयला बिजली इकाइयों को जाता है। और इस पर बातचीत करने के लिए, इसी मुद्दे पर और आगे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर आफिया नाज जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं मोहन कर्मकार जी हमारे साथ बतौर प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहन कर्मकार जी, आप ही के पास आते हुए, यह आश्चर्य की बात आपको नहीं लगी कि जो आपका पैसा है अब उसे ही केंद्र सरकार देने में आनाकानी कर रही है?
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रॉयल्टी को लेकर हस्तक्षेप किया था, एक निर्णय लिया था। ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार अब बिट्रेयल मोड में आ गई है, वो आपको पैसा नहीं देना चाहती है, ऐसे में झारखंड के साथ विश्वासघात हुआ है और आपका आगे का कदम क्या होगा? कर्मकार साहब, सबसे पहली बात तो आप जान रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार, जहां पर अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां किस तरह से वहां की सरकार को ये परेशानी में डालने का काम करता है। सेंट्रल का फंड को रोक दिया जाता है, सेंट्रल को जो भी सहयोग स्टेट को देना चाहिए वो सारी चीज में इस प्रकार से रोक देते हैं, कभी कर देते हैं। और इसका ये देखा जाता है, ये सबूत भी आप देख रहे हैं, ये कोई अभी की बात नहीं है। ये 1,36,000 करोड़ के झारखंड के रॉयल्टी जो बकाया है केंद्र सरकार के पास, और इसको लेकर के कई बार पत्रचार हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मिले थे, और तो पीयूष गोयल जी ने भी ये आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द हम बकाया राशि आपको हम रिलीज करेंगे। उसके बाद कई बार बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद भी जब ये नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय के अधीन जो बातें आई, और न्यायालय ने भी इस पर इस प्रकार से आदेश जारी किया। एक साथ अगर केंद्र सरकार इन पैसा को नहीं दे पा रही है तो इसमें इंस्टॉलमेंट के जरिए उनको ये पैसा दिया जाए, इस तरह का एक आदेश भी माननीय न्यायालय के द्वारा आया। और उसके बाद अभी सीधा जब ये झारखंड राज्य का चुनाव हुआ, और चुनाव में बीजेपी जब यहाँ पर नेस्तनाबूद हो गया और उन मेजोरिटी के साथ यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकारें बनी, तो अभी इन प्रकारें ये सरकार को भी किसी न किसी रूप से प्रसारित करने के लिए, किसी न किसी रूप से प्रचार करने के लिए अब ये लोग का बयानबाजी या हथकंडा शुरू करने जा रही है। क्योंकि जहाँ इतने सारे सबूत के बावजूद, और जो पहले केंद्र सरकार ने कहा भी, माननीय न्यायालय के द्वारा ये बातें आई, और उसके बाद सीधी तरह से अभी ये मुकर जाना कि केंद्र के पास कोई बकाया नहीं है, तो एक प्रकार से राज्य सरकार को कहीं ना कहीं ये अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के राज्य सरकार जो आगे बढ़ाई है कदम को, उसमें कहीं ना कहीं इसका रुकावट आ जाए, अड़चन आ जाए, ये सारी चीजों को देखते हुए इस तरह का बयान ये लोग कर रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोग ये लड़ना जानते हैं। हम लोग लड़ करके अपना हक और अधिकार लिए हैं। राज्य भी जो हम लोग अलग राज्य लिए हैं, तो निश्चित तौर पर एक लंबा समय तक झारखंड राज्य के लिए आंदोलन चला, संघर्ष चला, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने जेल गए, और उसके बाद ये झारखंड अलग राज्य प्राप्ति हुई है। क्योंकि कोई भी सरकार हो वो सीधी तरह से ये राज्य नहीं देता। एक आंदोलन के माध्यम से अलग स्टेट का एक दावेदारी मजबूत हुआ, और जिसके कारण हमको लगता है कि अलग राज्य की ये प्राप्ति हुई है। तो निश्चित तौर पर जब संघर्ष करके यहाँ के लोग अपना हक अधिकार को लिया है, तो आगे भी इस तरह की हमारे साथ अगर किसी भी तरह का केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे कोयला की रॉयल्टी को लेकर के हो, विस्थापन का मामला को लेकर के हो, यहाँ इस राज्य को जो केंद्र के द्वारा सहयोग करने की बात हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी योजना, कोई भी फंड, किसी भी तरह का चीजों को अगर उसमें अड़चन करती है, तो निश्चित तौर पर ये हम लोग भी एक न्यायपालिका के तरह या न्यायिक व्यवस्था के तहत जो संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। निश्चित तौर पर वो जो आंदोलन होगा, जो हमारे माननीय नेतागण भी मीडिया के माध्यम से ये बात को रखे हैं, हमारे कई लोगों ने इस बात को, हमको लगता है कि मीडिया के समस्त बात को रखे हैं, मीडिया के द्वारा केंद्र सरकार तक ये बातें पहुंचे, और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना संदेश को सीधी तरह से केंद्र सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है कि इनको 15 दिन के भीतर, समय सीमा दिए हैं, 15 दिन के भीतर जो भी हमारा रॉयल्टी है, जो भी समस्या खड़ा हुआ है, उसका समाधान हो जाना चाहिए और हमको रॉयल्टी मिलना चाहिए। और अगर नहीं होता है तब फिर हम अगला स्टेप, चाहे हम यहाँ की कोयला को रोक देंगे, चाहे जिस तरह की आंदोलन करना पड़े उसको हम करेंगे। तो इस तरह का नौबत ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए तो केंद्र सरकार अपना निर्णय लेना चाहिए। ठीक है राफिया जी, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश को रोशन करता है, लेकिन खुद गरीबी, मुफलिसी और अंधेरे में रहने को मजबूर है। आप एक ऐसे राज्य का पैसा रोक रही हैं जिस राज्य को आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। वहां की सरकार आपसे कोई विशेष अधिकार, विशेष राज्य का अधिकार, कोई अलग से पैसा नहीं मांग रही है। कम से कम उसका जो बकाया है, जो उसका हक है, वो तो आप दीजिए।
अब अगर आप वो भी नहीं दीजिएगा तो फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समन्वय स्थापित करके देश के विकास को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसमें हम कितने पीछे चले जाएंगे। आपको लगता है कि यह करना और सरकार की तरफ से इतनी फौरी तौर पर यह स्टेटमेंट जारी कर देना, वो भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की तरफ से, उचित है? आपको लगता है कि केंद्र के पास झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है? यदि ऐसा है तो इतने पत्राचार के माध्यम से चीजों को पहले स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? राफिया जी, बात है कि ये जो बार बार बात कर रहे हैं कर की और रॉयल्टी की, तो इनको शायद अंतर नहीं समझ में आया होगा कर और रॉयल्टी की। एक राज्य केंद्र को रॉयल्टी देता है और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो इंडी गठबंधन है और ये जो जेएमएम की सरकार है, ये इतनी बौखला गई है कि ये बौखलाहट में कुछ भी कह रही है। और जिस तरीके से ये बकाया की बात कर रही है, तो ये शायद भूल चुके हैं कि जिस समय की ये बकाया की बात कर रही है, तो ये बकाया 2004 से 6 के बीच का बकाया है। जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, और इस अलायंस की सरकार में कोल मिनिस्टर इनके ही जो हेड है, इनके सुप्रीमो शिबू सोरेन जी थे, और केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो तब की रॉयल्टी थी। और आप सोचिए 10 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो उस समय ये बकाया क्यों नहीं चुकाया गया? सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने बकाया नहीं चुकाया और साफ साफ ये सारा इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप एक एक विवरण दे कि बकाया कब का है, बकाया किसका है, बकाया किसके द्वारा का है। हम राज्य और केंद्र सरकार मिल करके आपस में जो भी राशि निकलेगा वो आपस में सहमति से हम उसके ऊपर विचार करेंगे। पर इस तरीके से ये सिर्फ इल्जाम लगा रही है। तो इल्जाम लगाना बहुत आसान है और इल्जाम लगाना गलत भी है। तो ये चीज इनको समझना पड़ेगा। और कोयला घोटाला की ये बहुत बात करते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, आपको भी याद होगा कि 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें किस तरीके से लथाड़ लगाया था। जब इनकी सरकार थी 2004 से 9 के बीच में, ठीक है ना, तब क्या हुआ था, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, तो इन्होंने जो भी कोयला ब्लॉक्स है, उस कोयला ब्लॉक्स का बिना कोई भी बात और विमर्श किए हुए उसको सीधी तौर पे अलॉट कर दिया था, जिसको गैर संवैधानिक बताया गया था। तो इस चीज के भी बारे में इनको चर्चा करनी चाहिए कि हम लोगों ने किस तरीके से कोयला का घोटाला किया था। साथ ही साथ इनको ये भी बात बताना चाहिए कि जो सीएजी की रिपोर्ट का ये दावा था कि जो कोयला के ब्लॉक्स है उसके आवंटन में जो सरकारी खजाने को 1.86 लाख सीआर का जो नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान का ये क्यों जवाब नुकसान? चलिए ठीक है, वो तो है ना, वो कई मुद्दे इससे जुड़े हुए रहते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है इसके ऊपर बात करनी चाहिए। 1 मिनट राफिया जी, आपने बोला कि 2004 से 6 का चलिए बकाया है। सरकार केंद्र में किसी की भी रहे, उस समय मान लीजिए ये नहीं निकल पाया, तो केंद्र सरकार तो उसे देगी ना, जिसकी भी सरकार हो। आखिर जनता के पैसे से ही तो आपको वो पैसा देना है, जनता के लिए ही देना है। इसमें इतनी दिक्कत क्या? और आपने चूंकि कहा कि सब कुछ सुनने और बैठकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने तो सिरे से नकार दिया। उन्होंने तो कहा है कि केंद्र के पास तो झारखंड का कोई पैसा बकाया ही नहीं है। उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को। जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र के पास वर्तमान में जो हमारी केंद्र की सरकार है, अभी का हम लोगों के पास कोई भी बकाया नहीं है झारखंड का। ये साफ तौर पे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस की जो अलायंस है, ये लोग सभी इतनी बौखला गई है। मैं पहले भी कही हूँ कि 1,36,000 करोड़ का ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अंधाधुंध झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाया है। और इसी बेवकूफ बनाने के लिए ये जो नई नई योजनाओं की बात की है, तो इस योजनाओं को पूरा करने के लिए भी ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं तो आपने तो कहा ना 2004 और 6 के बीच का बकाया है, वो नहीं मिलेगा क्या झारखंड को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी कह रही है कि आप पूरा विस्तृत रूप से ब्यौरा दें, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बैठ के बात करेंगी। पर ये विस्तृत रूप से ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे? कौन कह रहा है? जजमेंट है। क्या कोई आधिकारिक बयान है, किसी अफसर का बयान है, या किसी जो संवैधानिक पद पर बैठे उसका बयान है? क्योंकि ये तो हवा में बात उछल रही है। खैर, आएंगे आपके पास, लेकिन उसके पहले कर्मकार साहब, देखिए, ये तो कह रही हैं कि भाई डिटेल्ड स्टेटमेंट आप हमें दीजिए, ब्यौरा दीजिए, कब कितना कर्ज है, कहाँ लिया गया, कब की आपको अवधि की उसको आपको पेमेंट चाहिए सेंटर से,
तो क्या कर्मकार साहब आपने इन सारी चीजों को केंद्र को फर्निश नहीं किया है, जो इतनी ऊहापोह की स्थिति है? देखिए मैडम, आज बीजेपी के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठी हुई है, पहली बात तो उसको जानकारी है नहीं। हाँ। अपने ही उसके बातों में कंट्रोवर्सी है। कभी वो तुरंत बोल रहे कि कोई बकाया नहीं है, कभी बोलते कि इतना से इतना तक बकाया है। देखिए वर्तमान केंद्र सरकार के साथ बकाया नहीं है, ये बकाया जब का है। ठीक है, एक मिनट राफिया जी, ठीक है, आएंगे आपके पास, फिर बात करते हैं। मतलब अपना नॉलेज को एनहांस करिए। एक मिनट राफिया जी, एक एक करके दोनों बात करेंगे तो बात कुछ समझ नहीं आएगी। कर्मकार साहब को फिनिश करने देते हैं, फिर आपके पास काउंटर लेने आते हैं। हाँ बोलिए कर्मकार साहब जी। तो ये एक बात है। हाँ। कि इस तरह की इनकी जो बात है, तो ये बात एक बात होना चाहिए, अपने बात में ही उसको अमल होना चाहिए। दूसरी बात है, हमने केंद्र सरकार को कई बार पत्रचार किए हैं, कई बार लिखे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप किस चीज में कितना हमारा ये फंड निकलता है, इसका रॉयल्टी कितना बाकी है, सारा चीज हमने दिया है। और देने के बाद भी हमारे राज्य रॉयल्टी एक मिनट राफिया जी, आप काउंटर कीजिएगा। एक मिनट, लेट हिम फिनिश फर्स्ट प्लीज। राफिया जी प्लीज थोड़ा भी तमीज उसको सिखाइए, तमीज थोड़ा सा। बोलिए कर्मकार साहब प्लीज। राफिया जी आपके पास आएंगे, एक मिनट प्लीज। राफिया जी प्लीज, काउंटर करने के लिए आपके पास आएंगे ना, प्लीज। कर्मकार जी बोलिए, प्लीज गो अहेड। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी संबंध में बातचीत की है। हाँ। और बातचीत करने के बाद सारी चीजों को उन्होंने जाना कि इसके कौन मद में कितना पैसा है, क्या है, कितना बकाया है झारखंड गवर्नमेंट का। तब उन्होंने ये कहा था कि आपका बहुत जल्द हम रिलीज करेंगे बकाया। उसके बाद माननीय न्यायालय के अधीन जो बातें गई, माननीय न्यायालय भी ये सभी बिंदु पर जांच करने के बाद सारी चीजों को देखा, देखने के बाद उन्होंने आदेश पारित किया। ये तो हमारा कोई बोला हुआ नहीं है। मान लीजिए आप तो माननीय न्यायालय की बातों को भी नहीं मान रहे हैं। आप किस तरह का एकदम शासन चलाना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका के बातों को भी आप नजरअंदाज कर दे रहे हैं। हाँ। अगर आपकी बातों में कहीं किस जगह पर ये है, मान लीजिए जो बयान आपका आया, ये बयान आपको ना दे करके, आपके केंद्रीय मंत्री को इस तरह का बयान ना दे करके जो न्यायालय से आदेश आया है, उस आदेश के ये में आप उच्चली अदालत में जाते, आप उस बात को रखते। अब मीडिया में यहाँ आकर के बोलते हैं कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है, तो ये बात आपने माननीय न्यायालय के सामने क्यों नहीं रखे? ठीक, उस समय आपकी बात, आप तो जरूर आपके तरफ से जो भी वहाँ पर प्रतिनिधित्व किए, जो भी लोग वहाँ न्यायालय में पहुंचे, उनसे भी सारा चीज मांगा गया और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी मांगा गया। और इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना एक जजमेंट दिया, ऑर्डर दिए, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। ठीक, हमारी सरकार तो कई बार दी है। ठीक है, जवाब दीजिए ना राफिया जी। आप कुछ कहना चाह रही थी, बहुत कुछ ऐड ऑन किया है कर्मकार साहब ने, आपने सुना है, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मेरे तमीजदार और ज्ञानी भाई से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगी कि ये बकाया आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है, तो आप लोग जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, जो छोटे मोसेरे भाइयों की गवर्नमेंट थी, तब फिर आप लोगों ने क्यों बकाया नहीं दिया? इसका मतलब है आज एक बात सामने आ रहा है, आप लोगों ने कितना राज्य को और झारखंड के साथ साथ यूपीए गवर्नमेंट ने कितने देश को डुबाया है, कितना मतलब किस लेवल पे इकोनॉमिकल जो हमारा स्टेटस है उसको डाउन किया था आप लोगों ने। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने आज जो भारत का जो हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको हम लोगों ने विश्व के 5वें स्थान पे पहुंचाया है। तो आप इसी से समझिए कि जब ये जो कोयला का रॉयल्टी है, ये रॉयल्टी जब शिबू सोरेन जी कोल मिनिस्टर थे तब का बाकी है, केंद्र में यूपीए की सरकार है और ये अभी मांग रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं इनके अनुसार ये जो बकाया है वो नहीं राफिया जी, ये तो कह रहे हैं, जैसा हम लोगों ने समझा कि इन्होंने तो कई बार पत्राचार किया है सिलसिलेवार तरीके से। एक वो संदर्भ भी है जब 2019 में तब के तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल साहब रांची आए थे, उन्होंने पत्र दिया था हेमंत सोरेन साहब ने, और सार्वजनिक मंच से तब के कोयला मंत्री पीयूष गोयल साहब ने आश्वासन दिया था कि हम सारा बकाया दे देंगे। तो क्या वो आश्वासन सिर्फ चुनावी भाषण था या एड्रेस करने की लोगों को जरूरत थी, या फिर उसमें कुछ तथ्य था? क्योंकि कोयला मंत्री हल्के में तो कोई बात नहीं बोलेंगे ना राफिया जी। देखिए, चुनावी भाषण और जनता को बेवकूफ कैसे बनाना है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की जो गवर्नमेंट थी 10 साल पहले क्यों झारखंड को नहीं दिया गया? देते ना तो आज इतना इंटरेस्ट बढ़ करके इतना बड़ी राशि नहीं होती उनके हिसाब से। और हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड इसमें इनिशिएट करेगी। आप एक एक
विवरण तो दीजिए। हाँ। आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताइए तो कब का बाकी है, किसके कार्यकाल का बाकी है, कितना बाकी है, कितना % इंटरेस्ट हुआ नहीं, है। आप तो और बोल रही हैं, क्यों लेकिन बाकी आपके है, कितने आपके बाकी आपके है? विधायक सीपी सिंह साहब तो खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो ऐसे ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है बात कर रही है, उन्होंने पहले भी 5 साल जनता को मूर्ख बनाया, आप भी इसको लेके मूर्ख बनाएंगे। आप तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर रही हैं उस चीज को। आप तो खैर बोल रही हैं कि बात करने को तैयार है, लेकिन अन्य नेता ऐसा नहीं बोल रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ। हाँ। मैं पार्टी का पक्ष रखती हूँ और हमारे पार्टी का पक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड इसमें पहल करेगी। हाँ। आप एक एक विवरण तो दे। हाँ। सिर्फ जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, किसी ने हवाबाजी से कुछ नहीं होता। किसी ने कहा है आधिकारिक तौर पर, राफिया जी, जो आप कह रही हैं? आधिकारिक तौर पे किसी ने कहा है ये बात? देख लीजिए। हाँ। आज आप आज का अखबार उठा करके देख लीजिए। हमने आज के सारे अखबार में कहा है। ठीक है, ठीक है। तो हम तो ये बोलते हैं, आपने चूंकि कहा यूपीए के तौर में भी, हम तो ये कहते हैं कि यूपीए सरकार ने भी जिस किसी का पैसा रोका, आपने इकोनॉमी की बात की, देश पीछे चला गया, वो स्टैटिस्टिक्स आप केंद्र में आप उसको भी जारी कीजिए। और कर्मकार साहब, आप अपने जो भी पत्राचार आपने किया है, जो प्रूफ है, आप उसको भी सार्वजनिक कीजिए, ताकि एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि कौन जानबूझकर पैसा रोक रहा है या कौन जानबूझकर पैसा मांग रहा है। कर्मकार साहब, देखिए, ये सारी चीजें आएगा। हाँ। आज का मीडिया में भी देखिए, बहुत सारे प्रिंटिंग मीडिया में किस मद में कितना पैसा बकाया है, कब से कितना है, सारा चीज डिटेल दिया हुआ है। दूसरी बात है, हमने जब माननीय न्यायालय के सामने ये बात को रखे थे तो सारा चीज एकदम तथ्यों के आधार पर वहाँ रखे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं रखे थे। अगर जो बात ये मैडम यहाँ कह रही है, यही बात वो माननीय न्यायालय के सामने क्यों नहीं थी? ये क्या तथ्य वहाँ दिए, क्या सबूत ये वहाँ? आप लोगों ने पूरा ये न्यायालय जो इनके ये में एक प्रकार से एक मिनट एक एक करके राफिया जी आपके पास आएंगे, प्लीज। और रियलिटी में अंतर नहीं। राफिया जी देखिए, नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए आप उनको। राफिया जी, जब आप बोल रही हैं तो वो नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप भी तो कम से कम सुनिए, आपके पास आएंगे। प्लीज मेंटेन कीजिए मैडम, प्लीज डेकोरम। हाँ, बोलिए कर्मकार साहब। दूसरी बात देखिए, ये बात कर रहे हैं पिछले गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट की ये बात कर रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट किसी का भी रहे, हाँ। किसी का भी अगर कोई स्टेट का बकाया है और जो वर्तमान में गवर्नमेंट रहता है, ये सारे चीज वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके और उसका समस्या का हल निकालता है और उसको देने का प्रयास करता है। सेम इसी तरह इसकी जो गवर्नमेंट झारखंड में थी, जो आपका पिछले बार वो माननीय रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, बिजली का बकाया बिल लगभग 5,000 करोड़ रुपया बकाया था। सीधा केंद्र सरकार हमारे राज्य सरकार के अकाउंट से वो पैसा को काट दिया। हमारे सरकार की वो ये बात को सुना भी नहीं है खजाना को, जबकि खजाना खाली करके माननीय रघुवर दास जी चले गए थे। और वैसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने अपने विभिन्न माध्यम से वहां पर अपना अगर फंड अगर इकट्ठा किए तो वो पैसा को सीधा केंद्र सरकार काट ली है। अब इसका अपना रघुवर दास जी का भाजपा के शासन काल का पैसा हमसे क्यों वसूला गया? ये मैडम बोल रही है कि यूपीए के शासन काल में सरकार, देखिए ये बात तो कभी हमने नहीं उठाया। हाँ, ये भी बात है। इस तरह की जो भी साबुत की बात है, हमने केंद्र सरकार को दे चुके हैं। जहां पर हमको रखना है उसी प्लेटफॉर्म पर वहां हम दे चुके हैं। माननीय न्यायालय के अधीन में भी ये सारी चीजें आई हैं और इसीलिए न्यायालय के द्वारा आदेश पारित हुआ है कि आप एक बार में अगर नहीं दे पाते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के जरिए आपको स्टेट का पैसा आपको देना है। ये माननीय न्यायालय का भी आदेश है। राफिया जी ठीक है, समझ गए सर। राफिया जी, आप इत्तेफाक रखती हैं कि डीवीसी वाले मद में तो पैसा सेंटर ने केंद्र से ले लिया, लेकिन अब जब सेंटर ने राज्य सरकार से लिया, लेकिन अब जब राज्य अपना बकाया पैसा केंद्र से मांग रहा है तो इसमें आनाकानी हो रही है। और इस टसल को सुलझाना बहुत जरूरी है राफिया जी, क्योंकि यदि ये टसल उलझ गया और ज्यादा बढ़ गया तो कोयले की आपूर्ति के ऊपर संकट के बादल छा सकते हैं और ऐसे में देश की बिजली इकाइयां बंद हो सकती हैं। राफिया जी देखिए, मतलब मैं बार बार यही एक ही बात कह रही हूँ कि केंद्र और राज्य की सहमति से जो भी सही बकाया है उस राशि का पूरा विवरण दिया जाए। उसके भुगतान के लिए झारखंड भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक कदम उठाएगी। सिर्फ आंकड़ेबाजी से कुछ नहीं होता है ना। सिर्फ आप आंकड़ेबाजी करेंगे और ये आंकड़ों का खेल खेलना बंद करें। आप तथ्यों को सामने लेकर के आए, पूरा विवरण आप कहें। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात धरातल पे कह रही हूँ कि आप सिर्फ मान लीजिए आप सिर्फ हवाबाजी करेंगे, इतने नंबर, इतने करोड़, इतने ये बाकी है, तो
कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, आप सबसे समझ से गए। बात करें। इसका मतलब राफिया जी बतौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कर्मकार साहब कह रही है कि आप सब बातचीत करने को चीज तैयार है। क्विकली एक क्लोजिंग कमेंट कर्मकार साहब, आपने हाथ उठाया, जल्दी से। और ये हम पहले भी कह रहे हैं। ठीक है राफिया जी, पॉइंट टेकन। ओके, अब इनको बोलिए पढ़ने के लिए, शायद ये ओके। अखबार नहीं पढ़ते हैं। ओके राफिया जी, अगर ओके अखबार नहीं पहुंचता हो ओके, ना, तो क्विक हम भिजवा क्लोजिंग देंगे। कर्मकार साहब। देखिए, एक चीज में माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ, हाँ। ये उनको भी एक प्रकार से उसको गलत साबित कर रहे हैं, ओके। उसको भी झूठा साबित कर दे रहे हैं। ये इतनी पढ़ी लिखी महिला है कि माननीय न्यायालय का ऑर्डर को भी, आदेश को भी ये न्यायालय ठीक है। झुठलाना और न्यायालय को मतलब न्यायालय के आदेश का अपमान करना, ओके। और एनडीए चलिए ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। भारतीय समय जनता का पार्टी- अभाव है, आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर झारखंड के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि 1.36 लाख करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती और झारखंड जैसे राज्य के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच यह जो उलझन पैदा हुई है, यह जल्दी से सुलझ जाए ताकि लोगों का फायदा हो सके। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।